हाय गाइस, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एम राज यूथ नेटसर कैरियर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज की टॉपिक जो है, जिस मुद्दे पर आपसे आज बातचीत करने वाला हूँ, वो अपनी प्राथमिकता आप किसको देते हैं। प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन सवाल उठता है कि कौन किसको प्राथमिकता दे रहा है। प्राथमिकता बहुत तरह की होती है। और दूसरी बात आज ये बता दूं मैं आप लोगों को, क्योंकि आज का जो डिस्कस है वो प्राथमिकता है। प्राथमिकता मतलब क्या कि आप किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं। तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति अपनी प्राथमिकता को बार बार बदलते हैं वो कभी भी जीवन में सक्सेस नहीं होते हैं। इस बात को 100% लिख के दिया जा सकता है। कहने का मतलब, तरह तरह के प्राथमिकताएं देने वाली वस्तु हमारे लाइफ में होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं साइकिल को प्राथमिकता देते हैं। अब वो उनकी इनकम 5,000 रुपये महीने है, तो 5,000 महीने में कितना खाएंगे, कितना बचाएंगे, कितना का क्या करेंगे। वो पैदल कहीं आते हैं, पैदल जाते हैं, उनको समय ज़्यादा लगता है, पैर थक जाता है, वो थक जाते हैं। इसके लिए वो साइकिल को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि साइकिल मिल जाएगी तो जाने आने में ठीक रहेगा, सहूलियत रहेगा। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आराम से आना जाना आसान हो जाएगा साइकिल रहने के बाद। एक स्टूडेंट अगर 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर कोचिंग का, इंस्टीट्यूशन का, ट्यूशन का अगर दूरी तय करता है तो उसको पैदल आना जाना बहुत टफ होता है। तो वो क्या करता है कि कोशिश करता है कि किसी तरह हमारे पास साइकिल आ जाए ताकि 8 किलोमीटर जाने में सहूलियत हो, आसानी हो। तो बहुत सारे लोग साइकिल को जैसे प्राथमिकता दिए। बहुत सारे लोग के पास साइकिल है तो वो बाइक को प्राथमिकता देते हैं कि भाई अगर बाइक हो जाए तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर को आराम से सफ़र तय कर लिया जा सकता है तुरंत, आधे घंटे 1 घंटे में। कहने का मतलब है कि प्राथमिकता आप किस चीज़ को देते हैं। तो जो व्यक्ति लाइफ में जिस सिचुएशंस में जहाँ पर है, जिस माहौल में है, और उस तरह के माहौल में वो क्या कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है लाइफ का, उसके हिसाब से हर प्रोडक्ट, हर वस्तु और हर चीज़ की प्राथमिकता अलग अलग होती है हर मनुष्य के जीवन में। तो सवाल उठता है कि हम और आप किस सिचुएशन में हैं और किस चीज़ को प्राथमिकता देना चाहिए, क्या चीज़ को प्राथमिकता हम दे रहे हैं। तो कुछ लोग कॉपी और पेन, जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, जो पढ़ने के इच्छुक होते हैं, वो कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर वगैरह का जो है सो इम्पोर्टेंस देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। उसके बाद आता है कि अभी गर्मी का समय चल रहा है, लॉकडाउन का समय है, और इस लॉकडाउन के समय में 80 से 90% लोग अपने घर के अंदर जेल की तरह कैद पड़े हुए हैं। खाते हैं, पचाते हैं, कैसे समय गुजारे इसकी तलाश करते हैं, लेकिन उनको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताओ तो आप शर्माओगे, दिखाने के बाद उनको समझ में नहीं आएगी। लेकिन इसी का कम्बिनेशन यदि उनको दिखा करके, समझा करके इस बिज़नेस में अगर उनको ले आते हैं तो उनकी कैरियर एक बड़ी कैरियर बन सकती है। कैरियर पे मैं बाद में आता हूँ, उसके पहले कुछ बोल देता हूँ जिस पर मुद्दे पर था फैन। गर्मी के दिनों में आज गर्मी बहुत लग रही है, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान टेम्परेचर का बता रहा है, क्योंकि 25 मई 2020 का डेट है और आप इस डेट में अगर होंगे तो तापमान यहाँ का आप समझ सकते हैं। दूसरी बात है कि कुछ लोग ट्यूशन्स को मतलब प्राथमिकता देते हैं, तो कुछ लोग जो है तो लैपटॉप को प्राथमिकता देते हैं, तो कुछ लोग मोबाइल्स को, आज के युवक को एक अच्छा सा 4G मोबाइल फास्ट चलने वाला 8 GB रैम, 128 इंटरनल, मतलब पावरफुल कैमरा, मतलब गजब का मोबाइल चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि बढ़िया सा मार्केट की न्यू ब्रांड कंपनी खोजते हैं कि कौन सी ब्रांड कंपनी है, क्योंकि वो मोबाइल को प्राथमिकता देते हैं। मैट्रिक इंटर पास किए हैं, अभी उनको मोबाइल को प्राथमिकता देते हैं, और ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं ज़माने के दृष्टिकोण से। तो मोबाइल हो जाने के बाद बाइक को प्राथमिकता देते हैं, बाइक हो जाने के बाद लैपटॉप को प्राथमिकता देते हैं, लैपटॉप के बाद इस तरह के जीवन में सबका प्राथमिकता अलग है। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच हाजिर हुए हैं, आए हैं, क्यों आए हैं, क्योंकि हम सब कुछ को तो बारी बारी से प्राथमिकता देते हैं, वहाँ बदल सकते हैं। प्राथमिकता वहाँ एक पूरी हो गई, दूसरी पूरी हो गई, तीसरी पूरी हो गई, चौथी, मतलब वस्तु है, निगेटिव मतलब थिंग्स हैं, तो हम क्या करेंगे कि उनको हम लाइफ में बदल सकते हैं। लेकिन कैरियर जो है दोस्तों, जीवन में कभी भी बदला नहीं जा सकता। एक कैरियर अगर बदल सकते हैं तो उसमें पहले सफलता हासिल कर लीजिए, क्योंकि कैरियर बार बार बदलिएगा, कभी जॉब, कभी कोचिंग, कभी स्कूल, कभी बिजनेस, कभी व्यापार,
क्या करें क्या नहीं, सब में परेशानी है, सब में कंपटीशन है भाई साहब। लेकिन सवाल उठता है कि आप अपनी कैरियर को प्राथमिकता किस क्षेत्र में कहाँ पर देते हैं। ये बहुत अहम और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आज हमने प्राथमिकता दिया है। उसका नाम है कैरियर। कि कैरियर को क्या आप प्राथमिकता दे रहे हैं, नहीं दे रहे। क्योंकि हमारे भारत देश में इस लॉकडाउन के अभी का समय जो है वो आप जानते हैं कि 80 से 90% लोग बेरोजगार घर में पड़े हुए हैं। कारण अभी उसका कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस के कारण ऐसा है। लेकिन लॉकडाउन खुल जाने के बाद क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो सभी लोग रोजगार में सम्मिलित शामिल हो जाएंगे, उनका आय का स्रोत शुरू हो जाएगा? नहीं दोस्तों, अब 50% आबादी जो थी वो अब इसका झेलने का मतलब जूझने का जो है अगले 1 साल 2 साल तक ये जूझेंगे। क्या सिचुएशंस होंगे क्या नहीं उसकी बात तो अभी नहीं की जा सकती है। लेकिन लॉकडाउन का इस समय का जो असर है वो बेरोजगारी पर बहुत ज़्यादा और भारी पड़ने वाला है। सभी व्यापार को नुकसान होगा लेकिन उनको भी नुकसान होगा। तो चलिए दोस्तों, इस समय में कैरियर को प्राथमिकता देना है और इस कैरियर को इस लॉकडाउन के समय में मतलब कौन सी कैरियर पर फोकस की जाए। तो मैं कहूँगा दोस्तों, नेटसर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इस कंपनी के अंतर्गत आप जुड़िए, अपनी आईडी लगाइए, रजिस्ट्रेशन फ्री है और आपको जैसे ही समझ में आ जाएगा बेहतर ढंग से तो आप काम करना शुरू कर दीजिएगा। घर में जो प्रोडक्ट यूज करते आ रहे हैं कई कंपनी कई सालों से, उसको एक बार बदल कर देखिए कि इसका असर, इसका फ़ायदे क्या है और अच्छा लगा प्रोडक्ट, सब कुछ बढ़िया रहा और सब कुछ चलता रहा तो दोस्तों यहाँ से एक अच्छी सी बड़ी सी एक नई कैरियर भी डेवलप हो सकता है जिसका 5G जनरेशन स्मार्ट वर्क इसको कहते हैं। हम लोग यहाँ से जुड़ करके एक बड़ी कैरियर बनाएंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है कोई भी तरह का तो आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके पास पहले वीडियो लेकर के आपके मोबाइल पर पहुंचेंगे। और वीडियो अच्छा लगे देखने में तो लाइक करके दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, वीडियो देखते रहिए।